अनु को देखकर बाबा समझ गए थे कि अनु रोहन की दुनिया में फंस गई है और अब अनु कभी उस दुनिया से वापस नहीं आ सकती। तभी वहाँ ईशा अनु के भाई अमित के साथ आ जाती है। अनु की लाश देखकर अमित बाबा पर चिल्लाने लगता है। अनु की मौत का जिम्मेदार अमित बाबा को मान रहा था और अमित पुलिस को फोन करने लगता है। पुलिस का नाम सुनकर बाबा डर जाता है और वो अमित से कहता है अनु की जान बचाने का अभी भी एक रास्ता है। अगर कोई रोहन की दुनिया में जाकर अनु को वापस ले आता है तो उसकी जान अभी भी बच सकती है। अगर वो टाइम पर अनु के साथ इस दुनिया में वापस नहीं आ पाया तो वो खुद भी उसी दुनिया में फंस जाएगा और इस दुनिया में उसकी मौत हो जाएगी। अनु की जान बचाने का ये आखिरी मौका है। अमित को अभी भी बाबा की किसी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तब ईशा अमित को सब कुछ बता देती है। अभी भी अमित को काले जादू और इस बाबा पर यकीन नहीं था, पर तब भी वो अनु की जान बचाने के लिए बाबा की बात मान लेता है। बाबा कहते हैं कि रोहन अमित को अपनी दुनिया में रोकने की कोशिश करेगा। वो बार बार अमित के इमोशंस का यूज करेगा, पर अमित को अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा और जल्द से जल्द अनु के हाथ पर बंधे लाल धागे को काट कर उसे वापस इस दुनिया में लाना होगा। बाबा अमित को एक मंत्र बताते हैं। जब भी अमित इस मंत्र को बोलेगा तब रोहन चाहकर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बाबा अपनी पूजा शुरू करते हैं। कुछ ही पलों में अमित अपने बचपन वाले घर में पहुंच जाता है, जहां उसे उसके माँ बाप दिखाई देते हैं, जिनकी मौत काफी टाइम पहले हो चुकी थी। वो अपने माँ बाप को देखकर इतना खुश हो जाता है कि उसे अनु के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता। अपने माँ बाप को खोने के बाद न जाने कितनी बार अमित ने ये दुआ मांगी थी कि सिर्फ एक बार वो अपने पेरेंट्स से मिल पाए और फाइनली आज उसे वो चांस मिल गया। जब अमित की नजर अपने बचपन की फैमिली फोटोग्राफ पर पड़ती है तो उसे उस फोटो में अनु कहीं नहीं दिखाई देती। तब उसे एहसास होता है कि ये सब झूठ है। उसके पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं। अब वो वहाँ से जाने लगता है। उसके पेरेंट्स उसे रोकने लगते हैं, पर अमित कहता है उसे यहाँ से जाना होगा, उसे अनु को इस दुनिया से बचा कर ले जाना है। तब उसके पिता कहते हैं अनु मर चुकी है, अब वो अनु को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर वो इस घर के बाहर गया तो वो फिर से अपने माँ बाप को खो देगा। अमित के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। वो हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो यहाँ रहा तो वो अनु को कभी नहीं बचा पाएगा। अमित अपने पेरेंट्स को छोड़कर उस घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही अमित उस घर से बाहर निकलता है वैसे ही वो फिर से अपने घर में वापस आ जाता है, लेकिन इस बार उसके सामने उसके पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि उनकी लाशें पड़ी हुई थी। ये सब देखकर अमित फिर से रोहन के प्लान में फंस जाता है। अमित अपने पेरेंट्स की लाशें देखकर टूट जाता है। वो आज तक अपने पेरेंट्स की मौत को नहीं भुला पाया था और आज फिर से उसे वही दिन फिर से जीना पड़ रहा है। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद उसके पास फैमिली के नाम पर सिर्फ अनु ही थी। अनु के बारे में सोचते ही अमित फिर से अपनी रियलिटी में वापस आ जाता है। वो खुद को समझाने लगता है ये सब झूठ है, उसे सिर्फ अनु को यहाँ से लेकर जाना है। अमित फिर से उस जगह से बाहर निकलता है और वहाँ से निकलते ही अमित रोहन से मिलता है। रोहन उससे कहता है अमित के पास बहुत कम टाइम बचा है, उसे जल्दी से अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, वरना वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाएगा। अमित उससे कहता है कि वो अनु को अपने साथ लेकर जाएगा। उसी वक्त अनु उसके सामने आती है। अनु बहुत खुश लग रही थी। रोहन अमित को बताता है कि अनु और वो यहाँ बहुत खुश हैं। अनु यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अनु भी अमित से यही कहती है कि वो रोहन के साथ ही रहना चाहती है और अमित को जल्द से जल्द यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अमित अनु को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर अनु नहीं मानती। तभी अमित को याद आता है कि बाबा ने उसे कहा था कि अनु और रोहन एक लाल धागे से जुड़े हुए हैं, पर उसे अनु के हाथ में ऐसा कोई धागा नहीं दिखाई दे रहा था। उसे समझ में आ गया था कि ये भी रोहन की कोई चाल है। अमित अनु को ढूंढने लगता है। एक कमरे में फाइनली अमित को अनु और रोहन मिल जाते हैं। अनु अमित को देखते ही उसकी तरफ भागने लगती है, पर रोहन उसे रोक लेता है। अब अमित के पास कुछ ही मिनट बचे थे। जैसे ही अमित अनु के हाथ में बंधे धागे को काटने लगता है, रोहन उसे रोक लेता है। तभी अमित बाबा के दिए मंत्र को बोलने लगता है। अमित के मंत्र बोलते ही रोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और उसी वक्त अमित अनु और रोहन के हाथ में बंधे धागे को काट देता है और उस धागे के कटते ही अनु और अमित वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। अनु अपनी असली दुनिया में तो वापस आ गई थी, पर अब उसे जिंदगी भर इस गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा कि उसके काले जादू के इस्तेमाल करने की वजह से ही रोहन और उसका दोस्त मारा गया और इस गिल्ट के साथ जीना बहुत मुश्किल है।